हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। सभी का स्वागत है एक बार फिर से इंडिया स्टडीज के इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम लोग करें बहुत बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सब एग्जाम में आने वाले हैं। जितने एग्जाम्स आगे आने वाले हैं उन सब में ये आने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो क्विकली तैयार हो जाइए। अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं ये क्वेश्चन तो आप कितने रेडी हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले मेरे को एक बात और बता दीजिए गाइज, आप लोग कल रात को जो सेशन आया था हमारा, कौन सा वाला, कल रात को जो हमारा सेशन आया था ना, इसका एक सुपरफास्ट सेशन, वो कैसा लगा? वो आज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि कल रात को आ गया पर उसमें रिस्पॉन्ड नहीं मिला मुझे बहुत अच्छा वाला। मतलब मुझे लगा नहीं कि हाँ आप लोगों को वो क्लास पसंद आई। कोई कमेंट ऐसा नहीं आया उस वाले पर्टिकुलर वीडियो पे जैसा मैंने सोचा था कि यार अच्छी क्लास आ रही है, बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। तो मुझे लगता है शायद आप लोगों को पसंद नहीं आई, तो आज नहीं आएगा कल, अब आज कुछ और आएगा। तो जल्दी से बताएंगे आप लोग मुझे कि हाँ आप लोग को कैसा लगा। अगर कुछ फीडबैक है, नेगेटिव भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है हमेशा तारीफ करना, राइट। आप नेगेटिव भी बोल सकते हो, क्योंकि आप सच बोलोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे कि पहले वोकैबुलरी की क्लास आती थी ना, उसमें किसी किसी को वोकैबुलरी की क्लास पसंद नहीं आती थी तो बोल देते थे वो लोग बिल्कुल ट्रूली, राइट। पर आप लोग ऐसा करते नहीं हो, गलत बात है ना ये। तो सच्ची सच्ची बताया या करिए कैसा लगा, क्लास क्या रहा। ठीक है, शुरू कर रहे हैं फिलहाल। दिस इज ओवर बैटरी। चलिए, यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। स्टार्ट करेंगे फिर हम लोग इसको, सेशन को। कट ऑफ लिस्ट में आना है तो उसके लिए बस एक ही काम करना है और बहुत इजी है, पढ़ना पड़ेगा, शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा, दिल से पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं करना है। बहुत आसान। प्लेलिस्ट में, कट ऑफ लिस्ट में आने के लिए मेरा हर क्लास अच्छा होता है, तो मुझे कोई नहीं बताएगा कि रात वाला सेशन कैसा हुआ। मतलब सिर्फ आप लोग को क्या करना है, बटरिंग करनी है। प्लीज, आई एम नॉट दैट वन कि आप बटरिंग करो और मैं खुश हो जाऊं। मुझे लगा ही नहीं कि उस सेशन को आप लोगों ने थोड़ा सा भी स्पेसिफिक लिया। प्लीज बताना था आप लोगों को वो वाला क्लास का। ऑफलाइन तो कोई क्लास होती नहीं है, रिकॉर्डेड तो मैं चलाती नहीं हूँ, मुझे पता है आपको पसंद नहीं आती। हाँ वो वाली, ठीक है ठीक है ठीक है। प्लेलिस्ट रेडी है, रेडी है, रेडी है, प्लेलिस्ट ऑलरेडी रेडी है, चेक करो। स्टेनो के लिए कुछ बताएं, स्टेनो के लिए बस एक काम करें, फटाफट नहाएं, अच्छे से अपने आप को हाइजीनिक करें और फिर थोड़ा सा पूजा वगैरह करें और उसके बाद थोड़ा सा पढ़ लें। दैट्स इट। स्टेनो के लिए और कुछ नहीं करना है, ये 2-3 चीज ही करना है। ओके चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सेशन बहुत अच्छा हो चुका था, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। मुझे नहीं लगता वैसे तो आज वो सेशन आएगा, लेकिन दोबारा अगर आप चाहते हैं ऐसा सेशन तो आप लोग को थोड़ा सा बताना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर इन्होंने अ फ्यू मंथ बता दिया है सी में। तो आइए, अ फ्यू मंथ, अरे ये रहा फ्यू मंथ। अ फ्यू का मतलब पता है क्या होता है? ठीक है, ऑफ यू का मतलब ही सम होता है। जब ऑफ यू का मतलब सम होता है तो सम के साथ आई नीड सम मैंगो, आई नीड सम मैंगो, आई नीड सम मैंगोज। अगर काउंटेबल है तो हम लोग SEIS नहीं लगाएंगे क्या उसके साथ? थोड़े से तो चाहिए ना, यानी एक से ज्यादा चाहिए, आधा थोड़ी चाहिए मुझे। तो फिर एक बेसब्री से वेट करते हैं आप। ओके ओके चलिए, आई अंडरस्टूड अनिल योर फीलिंग्स। चलो, मैं आप लोगों की फीलिंग्स की बहुत ज़्यादा कदर करती हूँ, क्योंकि आई लव यू ऑल एंड वी एक्चुअली वी नीड योर सपोर्ट। वी वांट कि आप लोग सपोर्ट करें, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो अब तक दिया है, ऐसे ही आप लोग साथ देते रहे तो अच्छा होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ अगर आप कमेंट में करते थोड़ा सा कई बार मोटिवेशन चाहिए होता है, इंस्पिरेशन चाहिए होता है। अगर आप लोग मोटिवेट करते कमेंट बॉक्स में तो और ज़्यादा अच्छा होता। स्टेनो के लिए मैंने बता दिया क्या करना चाहिए। देखिए, माया वॉज नॉट प्रमोटेड
टू द पोस्ट ऑफ अ मैनेजर। यहाँ पे ये बोल रहे हैं प्रमोटेड फॉर द पोस्ट, प्रमोटेड अपने साथ टू लेता है, ही इज प्रमोटेड टू क्लास 6 क्लास 7, बच्चे प्रमोट होते हैं, रिजल्ट शीट पे लिखा होता है प्रमोटेड टू लेता है अपने साथ, ठीक है, इसलिए टू होगा। और द पोस्ट ऑफ अ मैनेजर टिल फॉर अ फ्यू मंथ्स, अब अ फ्यू आ गया, अ फ्यू का मतलब सम होता है, सम मतलब थोड़ा सा होता है, तो थोड़े से मंथ्स के लिए, है ना, अपने फ्यू मंथ्स के लिए, यही तो बात हो रही है, तो मंथ्स है तो अ फ्यू तो आएगा ही। और अगर हम लोग इसमें फ्यू कर दें तो मतलब बिना कोई भी मंथ नहीं, तो फिर ये वेस्ट हो जाएगा कहना, तो फ्यू और फ्यू की लड़ाई ये नहीं है। फॉर द पोस्ट ऑफ लिखा हुआ है, अच्छा टू द पोस्ट बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, फॉर नहीं आएगा, एरर इसमें है, और एरर है हमारे पार्ट सी में। और मुझे बहुत 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 ज़्यादा हैरानी है कि आप लोग को इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा है। एरर है पार्ट सी में, थोड़ा सा ध्यान से, माइक्रोस्कोप है तो माइक्रोस्कोप को लेके देखो क्यों नहीं दिख रहा है, सी में सामने सामने एरर है गाइस। मैं फिर से आप लोगों को बोल रही हूँ, द मैनेजर नहीं, द मैनेजर कब होता है, जब किसी मैनेजर की स्पेसिफिक बात की जाती है। यहाँ पे क्या बोला गया, उसको बना दिया गया है मैनेजर ऑफ द कंपनी, है ना, तो कंपनी बना दिया, मैनेजर बना दिया गया है, यानी कि इसके साथ ए एन द में से किसको सेलेक्ट करेंगे, द मैनेजर क्यों करेंगे, उसकी पोस्ट बढ़ा दी गई है, इसको एक मैनेजर बना दिया गया है। वेरी गुड अनिल, प्रिपेयर करने लगे हो, करते रहो, शुरू कर दो, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात कर लेना, ठीक है। मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, सेट में मेरा 115 आने लग गया है, मार्क्स आने लग गया है। देखो जहां से टेस्ट दे रहे हो ना, पहले तो उसका लेवल चेक कर लो। सबसे पहले अपने अंदर नेगेटिविटी डालने से, खुद को अंडर एस्टिमेट करने से पहले उस पेपर को चेक करा करो, लेवल क्या दे रहा है, बैंक दे रहा है, आप परोस रहा है और आप उसको लिए जा रहे हो, दैट इज रॉन्ग, राइट। तो अपना लेवल के हिसाब से होना चाहिए ना क्वेश्चन। अगर अपने लेवल से हाई लेवल का है, वहां पे 115 आ रहे हैं, यहाँ पे 150 आ जाएंगे। बस अपने आप को एनहांस करो, इंप्रूव करो, जो गलतियां वहां पे कर रहे हो उस गलतियों का एनालाइज करो, उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, अपने आप मार्क्स बढ़ जाएंगे, राइट। आंसर तो सी ही है, यस अमन, वेरी गुड, बहुत अच्छा, साधना ने भी बता दिया, टिल और फॉर एक साथ है, वेरी गुड, राइट आंसर यही होगा, दो प्रेपोजिशन एक साथ दिखाई दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या। माया वॉज नॉट प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ अ मैनेजर, मैनेजर के पोस्ट पे माया को प्रमोट नहीं किया गया, टिल मतलब तक हो जाता है, एक कुछ महीने तक, उसके रेजिग्नेशन के कुछ महीने तक, ठीक है, या तो यहाँ पे टिल आएगा या फिर फॉर आएगा। अब इन दोनों में से क्या आएगा, फॉर अ फ्यू मंथ्स ही आएगा, क्योंकि टिल तो मतलब पास के लिए होता है, टिल 11 में या टिल 5 मंथ्स ऐसे करके दिया जाता पुराने समय के लिए ना, 5 बजे तक, आई एम हियर टिल 5, तो वहां पे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यहाँ पे ऑलरेडी पीरियड ऑफ टाइम आ रहा है, तो फॉर का यूज होगा कि शी वॉज नॉट प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ अ मैनेजर फॉर अ फ्यू मंथ्स ऑफ हर रेजिग्नेशन, राइट। चलिए, ये ब्लू कलर का पेन दिख रहा था क्या, ये बताइए, यहाँ पर ये ब्लू कलर का पेन आप लोगों को नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है तो आई विल चेंज। चलो अगला क्वेश्चन, रात वाले सेशन में क्लोज टेस्ट, ओके विल ट्राई, हो जाएंगे। ऐसे बच्चों जैसे क्या होता है, डिमोटिवेट कर, आप हमें देखो, मुझे देखो, जहां हमारा चैनल जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, हमें ऑब्वियसली लोग डिमोटिवेट करते होंगे कि कुछ नहीं रखा इसमें, क्यों कर रहे हो आगे, बहुत सारे चैनल्स आपसे बड़े हैं, पर हमें एक जील है कि जो हम कर रहे हैं वैसा कोई नहीं कर सकता, इसलिए हमने इधर देखना बंद कर दिया है, हम सिर्फ इधर देखते हैं। आप भी क्या करो, अपने सामने एक लिस्ट लगा लो, उस पे लिखो कट ऑफ लिस्ट में मेरा नाम आना है, और आएगा, बस इतना लिख लो, उसको रोज देखो, उसी पे फोकस करो, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहे हैं, ये सब कहते रहेंगे, जैसे ही आपका लिस्ट में नाम आ गया ना, ये सब चुप हो जाएंगे, बस इतना सा काम करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बता दिया कालीचरण, मैंने आपको आंसर दे दिया। चलो आगे चलते हैं। इफ आई कैन सी यू, नाम मुझे नहीं बताया, ब्लू पेन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। पैराजंबल तो थे यार, 4-5 पैराजंबल थे रात वाले सेशन में, देखो एक बार, देखा ही नहीं है इसका मतलब अर्पिता आपने सेशन, हाँ। इफ आई कैन सी यू, अगर मैं तुम्हें देख सकता हूँ, आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, यू वुड बी लुकिंग ब्यूटिफुल, तुम वुड बी, तुम अच्छी लग रही होगी बहुत, नैना सैड है ना, कि अगर मैं तुम्हें देख पाती तो मुझे पता है तुम अच्छी लग रही होगी, राइट। तो कैसा सेंटेंस है, मुझे तो लग रहा है ये इमेजिनरी है, काल्पनिक है, मतलब रियल नहीं है, है ना। अगर मैं तुम्हें देख पाती यानी अनरियल हो गया, मैं तुम्हें देख नहीं सकती हूँ, अगर देख पाती होती तो बता देती, ठीक है। नहीं दिख रहा है,
चेंज करें? अब दिख रहा है? चलो देखो गाइस, इमेजिनरी सेंटेंस यहाँ पे क्या दिख रहा है? वुड प्लस बी दिख रहा है। वुड प्लस बी वर्ब फर्स्ट, वुड प्लस बी आ रहा है। इफ वाले क्लॉज में ऐसे के लिए क्या आता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। कैन का कुड कर देंगे, इमेजिनरी सेंटेंस है, वर्ब सेकंड आता है तो इमेजिनरी में वर्ब सेकंड कर देंगे, सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए मेंस की बात कर रहे हो कालीचरण, तो मैं भी मेंस के लिए बता रही हूँ ना आप लोगों को। बेटा लेवल तो देखो, जहाँ पे टेस्ट दे रहे हो, जहाँ पे टेस्ट दे रहे हो वहाँ पे क्या होगा? क्वेश्चंस कुछ ऐसे डाल रखे होंगे जो थोड़े इररिलेवेंट है, थोड़े हाई लेवल है, थोड़े बैंक के उठा के डाल दिए, ऐसे करके टेस्ट बना देते। बहुत आसान होता है ऐसा टेस्ट बनाना। आप देख रहे हैं मैं कब से एसएससी पढ़ा रही हूँ, मैंने अभी तक मॉक टेस्ट दिया नहीं दिया, क्योंकि जब मेरा मॉक टेस्ट आएगा तो वो बिल्कुल उसी लेवल का आएगा जिस लेवल का आप लोगों को चाहिए मेंस के लिए। ठीक है, हम हवा में बातें नहीं करते और ऐसा लोग नहीं करते हैं, इसलिए ठीक है। तो आपका अगर वहां पे कम भी आ रहा है तो डोंट वरी, मॉक देना बंद कर दीजिए थोड़े दिन के लिए और अपने आप को जहां पे मिस्टेक्स आ रही है उसको एनहांस करो, पॉलिश करो और फिर जाके मॉक दे दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विल का समझ में आ गया? कैन की जगह क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म लग जाएगा, आ जाएगा। अगर ये आंसर क्लियर हो गया तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। अगले वाले क्वेश्चन पे अब हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। I have been trying to catch you as you left college. मैं ट्राई कर रही हूँ। have been trying का मतलब क्या होता है? बोलने के समय भी ट्राई कर रही हूँ, ये मेरा बोलने का समय है, स्पीकिंग टाइम। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? ट्राई कर रही हूँ, यानी एक्शन चल रहा है और बोलने से पहले भी एक्शन क्या हो रहा है? चल ही रहा है। ये मेरा स्पीकिंग टाइम है, राइट? ये मेरा स्पीकिंग टाइम है और ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बोलने के समय भी बोलने का समय है, स्पीकिंग टाइम है, बोलने के समय पे भी एक्शन चल रहा है और उससे पहले भी एक्शन चल रहा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, इन सब के साथ कौन सा टेंस लगता है? इन सब के साथ क्या लगता है? इन सब के साथ लगता है हमेशा सिंस या फॉर, और उसको ना देके कुछ और देके यहाँ पे प्रॉब्लम दिया जाता है। तो क्या दिया चला? आई हैव बीन ट्राइंग टू कैच यू, मैं ट्राई कर रही हूँ तुम्हें कैच करने का। कब से? जब से तुम कॉलेज छोड़ के गए हो तब से मैं तुम्हें ढूंढने का ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, यू लेफ्ट कॉलेज, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? सिंस का यूज होगा। इज इट क्लियर? क्या क्लियर हो रहा है सबको? एज रिमूव हो जाएगा, बिल्कुल सही है। व्हेन नहीं होगा बेटा अर्पिता, देखो आप थोड़ा सा गलत बता देते हो। मैडम जी शुरू से करने के लिए आपका प्लेलिस्ट, दिलराज मुझे लगता है आप इस पे पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप एक कमेंट में ये डाल देना, आपको वो प्लेलिस्ट बता दी जाएगी जहां से आपको पढ़ना शुरू करना चाहिए। ठीक है, क्लियर? चलिए हो गया है तो वो कर दें, थम्स अप करेंगे, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आई विश यू कैन हियर योरसेल्फ टॉकिंग। मैं कामना करती हूँ, विश करती हूँ, डिजायर करती हूँ, इच्छा करती हूँ कि तुम क्या कर पाते? इच्छा कर रही हूँ, यानी इच्छा कर रही हूँ, यानी कि ये रियल नहीं है। रियल नहीं है तो कैसा है? आई विश काल्पनिक है। मैं ऐसी इच्छा ईश्वर से करते हैं ना, काश आप मुझे पास कर दो, काश मैं मेरे एग्जाम में मैम आ जाए। ऐसी भी प्रेयर करते लोग, मैसेजेस में बता देते हैं कि मैम अगर आप ही चल जाते एग्जाम देने तो क्या होता। तो ये काश है, आई विश, एज इफ, ये सब काश है ना। तो काश है यानी इमेजिनरी सेंटेंस है, इमेजिनरी सेंटेंस है यानी कल्पना कर रहे हैं। कल्पना में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो कल्पना कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सा टेंस लगेगा ये बता दीजिए, आ जाइए ओरिजिनल वर्ल्ड में। ठीक है, कल्पनाओं में नहीं बहना है, जल्दी से बताओ। अच्छा, किसी ने कोई ऐसी वाहियात कल्पना यानी इमेजिनेशन की है क्या? कुछ ऐसी वियर्ड सी, वाइल्ड सी, कुछ ऐसी मतलब जो थोड़ी सी मजाकिया और बहुत ज्यादा ऑकवर्ड ना हो, जो यहाँ बोलना ऑड हो जाए, ऐसा भी ना हो, जो बिल्कुल ऐसा हो कि हम लोग आपस में शेयर कर सकते हैं आप लोग, राइट? सीडीएस के लिए क्या करें बेटा? सीडीएस के लिए तैयारी करो, पहले ग्रामर पढ़ना शुरू करो ना। आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं बता दूंगी कौन सी ग्रामर की प्लेलिस्ट पढ़नी है। वैसे ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है ना 3-4 हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छा लगे वो पढ़ लीजिए, क्योंकि एक है जिसमें 65 वीडियोज है वो पूरी है, बाकी 2-3 और हैं जिसमें कम वीडियोज है, तो टॉपिक वाइज अलग से और बना दिए, वो सब आप ले सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पे आई विश आ रहा है, टेंस कौन सा होगा? टेंस होगा कैन की जगह कुड आ जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना। अभी एक और क्वेश्चन ऐसा आ चुका है, अगर आ रहा है क्वेश्चन तो थम्स अप भी करते जाइए। 5 नंबर पे आ गए। आई विल नेवर बी मैरिंग एनीवन बट विल बी अ डांसर। बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये और बहुत सुंदर इसका कंसेप्ट भी है, तो जल्दी से आंसर दे दो। स्टेनोग्राफर के लिए क्या करें? स्टेनोग्राफर के लिए सुबह जल्दी उठ के नहाना शुरू करें, सूर्य नमस्कार करें, सुबह सुबह अगरबत्ती जलाएं और उसके बाद पढ़ने बैठ जाएं और शिद्दत से पढ़े, दिन में रूटीन बना के पढ़े, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, चलो
राजेश ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। मेंस का, हाँ मैं करवा चुकी हूँ मेंस का इडियम एंड फ्रेजेस का सेशन, ठीक है। ए बोल रहे हैं मैरिड होगा, आई विल नेवर बी मैरिड, आई विल नेवर बी मैरिड एनीवन। अच्छा जी, इसका मीनिंग क्या हुआ, सेंस क्या हुआ, बताएंगे जरा। देखो बेटा, आई विल नेवर बी मैरिंग, इसका मतलब क्या होगा, मैं कभी शादी नहीं कर रही होंगी, ठीक है। बट विल बी डांसर, पर मैं डांसर बन जाऊंगी, यहाँ पे बोला मैं कर नहीं रही होंगी तो गलत हो गया क्योंकि टेंसेस मैच नहीं करें। अगर हम इसकी जगह हम मैरिड लिख दें तो आई विल नेवर बी मैरिड, विल नेवर बी मैरिड का मतलब क्या हो गया, बी प्लस पैसिव हो गया ये, है ना। तो ये सेंस वैसे ही नहीं देगा, पैसिव, ये वर्ब पैसिव और सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट एक्टिव, तो गलत हो गया। आई विल नेवर बी मैरिड या मैरिंग की जगह होगा आई, पैसिव नहीं है एक्टिव है। एक्टिव के लिए क्या करते हैं, एक्टिव में वर्ब फर्स्ट, एक्टिव में क्या आना चाहिए, विल प्लस वर्ब फर्स्ट, आई विल नेवर मैरी। एक्टिव में क्या आना चाहिए गाइज, आप लोग क्या करते हो, समझते क्यों नहीं हो, पैसिव थोड़ी ना है ये। सब्जेक्ट देखो कैसा है, मैं शादी नहीं कर, इसका मतलब क्या, मैं शादी नहीं कर रही होंगी, गलत हो गया। अगर मैंने मॉडल प्लस V1 ये होता है एक्टिव। अगर मैंने इसको बना दिया मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड, अगर मैंने ये बना दिया मैं शादी पता नहीं क्या जो भी, तो ये हमारा क्या हो गया, पैसिव, है ना। अब पैसिव हो गया, सब्जेक्ट में तो आई बैठा है, ये तो शादी कर सकता है, मेरा शादी नहीं करवाया जा रहा होगा एनीवन, ये कोई सेंस नहीं देगा, तो ये गलत हो गया, राइट। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आई विल नेवर मैरी। ये हमारा एक्टिव है, सब्जेक्ट हमारा ऑलरेडी एक्टिव है, तो सब्जेक्ट एक्टिव तो हमारा वर्ब भी कैसा होना चाहिए, एक्टिव। आई विल नेवर मैरी एनीवन, क्योंकि एनीवन लिखा हुआ है ना, एनीवन क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, सिर्फ एक्टिव में, पैसिव में थोड़ी आता है। पैसिव में तो ऑब्जेक्ट आगे आगे खड़ा हो जाता है। इज इट क्लियर, क्या आप लोगों को क्लियर हो रहा है। हमारे ग्रामर के सारा कोर्स अवेलेबल है और ग्रामर की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस बुक लेने की जरूरत है, जो आप ले सकते हैं एमबी, जो आप ले सकते हैं एसपी बख्शी, जो आप ले सकते हैं आरएस अग्रवाल, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये होगा इसका राइट आंसर। ए में ही गलती है पर राइट आंसर इस तरीके से होगा, ओके। अगर क्लियर हुआ है तो थम्स अप जरूर करें क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से टफ आ रहे हैं, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 खत्म। 6 पे हमारे ये रहा 6, ग्रैंडफादर along with the children have gone to चेन्नई। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं चाहूंगी जितने लोग देख रहे हैं, वो जितने लोग भी देख रहे हैं यहाँ पर, वो लोग सब जल्दी जल्दी से इसका आंसर दे, सब में से आंसर आना चाहिए यहाँ पर। मैरी के साथ एक्टिव में मैरिड, यार एक्टिव है तो मैरी आएगा, है ना, फर्स्ट फॉर्म आएगा, विल है, मॉडल है, मॉडल प्लस वर्ब फर्स्ट यही एक्टिव होता है, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड ये पैसिव होता है। पहली बात, मैरी के साथ कोई जो है टू नहीं लगता है, कोई प्रपोजिशन नहीं लगता है एक्टिव में। जब मैरी हमारा पैसिव में आता है तब वो टू लेता है अपने साथ, राइट। ये बोला गया है। जितने लोग देख रहे हैं उतने लोग आंसर दें और थम्स अप कोई नहीं करता है, ठीक है, गलत बात है ये। हैज लगेगा, बिल्कुल सही, हैज लग जाएगा। क्यों हैज लग जाएगा, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ग्रैंडफादर है, ये आता है अलोंग विद या एज वेल एज आता है या इन अकॉर्डेंस विद आता है, एंड विद आता है। ये सब क्या होते हैं, ये सब प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं और इनके बाद आने वाला जो नाउन है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है, इसलिए हमारा सब्जेक्ट यही बचता है। ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, इस एक्सप्लेनेशन के साथ होगा, राइट। चलिए, 6 नंबर अगर सही हुआ है आप सभी का तो थम्स अप कर दीजिए। 7 नंबर पे चलेंगे। द स्टेडियम वॉज फुल ऑफ स्पेक्टेटर्स। इसको इस तरीके से समझिएगा, स्पेक्टेटर्स यानी क्या होता है, दर्शक, ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू अदर। तो यहाँ पे फुल है जो हमारा, जैसे कि दिस लेटर, किसी ने मुझे एक लेटर लिखकर भेजा था, ठीक है, एंड ही वांटेड द रिस्पॉन्ड, बट मैंने बोला दिस लेटर इज फुल ऑफ मिस्टेक्स। मैं क्या रिस्पॉन्स करूं, इसमें तो बहुत सारे आंसर्स हैं तो मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया, ठीक है, फुल ऑफ मिस्टेक्स। स्पेक्टेटर्स नहीं होगा तो क्या होगा ये बता दीजिए, क्या होगा ये बता दीजिए। स्पेक्टेटर्स यानी दर्शक होता है और स्टेडियम में दर्शक ही होते हैं। मैं आपको बता दूं, एक वर्ड होता है ऑडियंस। ऑडियंस को पता है हिंदी में एग्जैक्टली क्या कहा जाता है, श्रोता।
क्योंकि ऑडियंस ऑडियो से बना है, ऑडियो यानी सुनना, तो सुनने वाले ऑडियंस होते हैं, जो वो जाते हैं ना म्यूजिकल शो, वो सुना जाता है, तो सुनने के लिए ऑडियंस होते हैं। जब देखा मैच देखने जा रहे हो आप, तो आप ऑडियंस बनोगे या आप स्पेक्टेटर्स बनोगे? स्पेक्टेटर्स बनोगे ना, इसलिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गलती हमारे सी पार्ट में है। सी पार्ट में क्या होगा? सी पार्ट में या तो हमें ये लगाना पड़ेगा वन एंड से, द तो है ही, द वाला कंसेप्ट नहीं है कि एक तरफ वन, फ्रॉम द वन एंड टू द अदर हैंड, ये तो ये होता। ठीक है, अब मैं इसको हटा रही हूं। देखिए गाइस, दो चीजें हो सकती हैं इस वाले में, फ्रॉम वन एंड टू अदर की में क्या हो सकता है, ये दो तीन तरीकों से लिखा जा सकता था, फ्रॉम वन एंड टू द अदर टू अदर एंड, क्योंकि ये अदर जो है ना हमारा, ये एडजेक्टिव है, इसके साथ नाउन आना ही चाहिए, प्रेपोजिशन के साथ सिर्फ एडजेक्टिव नहीं आता, ये हमें पता। तो ये हमारा गलत हो गया। या तो इसको इस तरीके से लिख देते हैं, या फिर हम इसको बना देते हैं नाउन, फ्रॉम वन एंड टू अनदर। ठीक है, ये बन जाता फ्रॉम वन एंड टू अनदर। या तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। जो ये लिखा हुआ है ये गलत है। अगर किसी को द वाला कंफ्यूजन है कि मैम आपने द वाला भी बताया, तो मैं यहाँ बता देती हूँ, फ्रॉम दी वन एंड, अच्छा द और दी का कंसेप्ट पता है कि आपको, फ्रॉम दी वन एंड टू दी अदर एंड। ठीक है, ये द वाला कंसेप्ट क्या है, इधर द लगेगा तो इधर भी द लगेगा, और सिमेट्री आना चाहिए, सिमेट्रिकल। यहाँ पे द है, फिर एक एडजेक्टिव है, फिर नाउन है, फिर यहाँ पे द है, फिर एक एडजेक्टिव है, फिर एक नाउन है, यहाँ प्रेपोजिशन, यहाँ प्रेपोजिशन, ये कॉमन चीजें हैं। ठीक है, इस तरीके से आना चाहिए। अच्छा, द और दी का कंसेप्ट पता है क्या? यहाँ पे इसको दी वन एंड बोला जाएगा, और यहाँ पे इसको दी अदर एंड बोला जाएगा। और द टी कैफे, द टी कैफे, ये द है और ये दी है। डिफरेंस पता है क्या? द दी कब बन जाता है? जब दी के बाद अगर कोई वॉवल साउंडेड वर्ड आ जाए तो हम द को दी बोल देते हैं। ठीक है, जब द को दी बोल देते हैं जब इसके आगे वॉवल साउंडेड वर्ड हो। द जो है हमारा द रहता है जब इसके साथ कॉन्सोनेंट साउंडेड वर्ड हो, यानी व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट से, तो इसको हम लोग द बोलेंगे। जब आगे हमारा वॉवल से स्टार्ट होने वाला है तो इसको हम लोग दी बोलेंगे। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 हो गया, 8 पे। नो वन नोज, कोई नहीं जानता है क्या? हाउ ही एस्केप्ड बीइंग डैश टू पीसेस, वो कैसे बचा डैश टू पीसेस होने से। डैश टू पीसेस यानी टुकड़े टुकड़े होने, बिखरने से, स्कैटर्ड होने, पूरी तरीके से बर्बाद होने से वो कैसे बचा? नो वन नोज दिस। ठीक है, चलिए। मेरी शादी कब होगी? जब कोई बहुत अच्छा सा मिल जाएगा तब हो जाएगी। अच्छा ये बताओ आपको चिंता क्या है? अगर शादी हो गई और मुझे कहीं और जाना पड़ गया तो फिर ये कैसे होगा? क्लासेस डिसकंटिन्यू हो जाएंगी फिर। No one knows how he escaped being dashed to pieces. समझ रहे हैं? आंसर बताएंगे इसका आप लोग जल्दी से। He escaped है ना। अब escape अपने साथ क्या लेता है? From. Manage, इसका मतलब क्या होता है? Manage to get rid, manage to escape from something होता है, जनरली होता है किसी चीज से बचने की कोशिश करना या बच पाना, तो मैनेज टू गेट रेड ऑफ समथिंग इसलिए बोला जाता है। और एस्केप फ्रॉम होता है ये ना फ्रेज, तो एस्केप हमेशा अपने साथ क्या लेता है? फ्रॉम लेता है, राइट। इसलिए वाह वाह, शादी मत करना, मतलब अपने स्वार्थ के लिए मैं अपनी लाइफ खराब कर दूं, बस तुम्हारे स्वार्थ के लिए। तुम्हारा क्या एग्जाम हो गया, आपकी सिलेक्शन हो गई, उसके बाद तुम आओगे मुझसे मिलने, फिर मैं क्या करूंगी? कब तक पढ़ाते रहूंगी? तो एस्केप अपने साथ फ्रॉम लेता है, बस यहाँ पे फ्रॉम लग जाएगा। और इसको आप इस तरीके से भी देखो, हाउ एस्केप्ड, फिर फ्रॉम आएगा यहाँ पे, फिर ये नाउन को सपोर्ट करेगा, है ना। ये बीइंग है ना नाउन, राइट। वेरी गुड, वेरी गुड। देख रही हूँ मैं, हाउ सेल्फिश पीपल। यार ये सेल्फिश होके क्या ज्ञान दे रहे हैं अनिल, ये देखो यहाँ पे।
शादी वादी के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, पढ़ाते जाना है। वेरी गुड। और उसके बाद जब तुम लोगों का हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद कोई को पता भी नहीं चलेगा मैम कहाँ है ना, क्योंकि आप लोगों को क्या पता। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन यू हैव गॉन थ्रू माय नोट्स गिव द सेम टू मी। बहुत बार करवा चुकी हूँ क्वेश्चन, इसलिए मैं चाहूंगी कि आंसर इसका आप दे, ठीक है। चलिए, अभी तो कोई मिल भी नहीं रहा है, जब कोई मिलेगा तब की बात होगी। अभी तो वैसे भी आई एम सिंगल, तो आराम से अभी चला सकते हैं क्लास, ठीक है। कल ही शादी कर लो। अरे मिला नहीं है, कोई मिलने वाला भी होना चाहिए, वरना ये कोरोना काल तो बहुत अच्छा है। 50 से भी कम लोग को बुलाऊंगी मैं अगर होने लगा अभी तो, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है अभी, ठीक है, क्योंकि देयर शुड बी अ पर्सन। चले आंसर जॉब के बाद। वेरी गुड, थैंक यू नासिर। आइए इस क्वेश्चन पे चल लेते हैं, अब टाइम भी हम लोग साथ में चल रहे हैं देख के। व्हेन यू हैव गॉन थ्रू माय नोट, सबसे पहले ये समझ लो, यहाँ पे गॉन थ्रू लिखा हुआ है, गो थ्रू लिखा हुआ है, राइट। इस गो थ्रू का मतलब क्या होता है? गो थ्रू का मतलब होता है व्हेन यू गो थ्रू माय नोट्स, यानी कि डिटेल में थॉरोली स्टडी कर लेना, डिटेल में स्टडी कर लेना। अगर आपने डिटेल में ध्यान देके पढ़ लेना, इसका मतलब गो थ्रू यानी कि होता है डिटेल में स्टडी कर लेना, ध्यान देके पढ़ लेना। तो इफ यू हैव गॉन थ्रू, अगर आपने मेरे नोट्स को गॉन थ्रू कर लिया है, डिटेल में पढ़ लिया है, तो क्या होगा? गिव द सेम टू मी, मुझे वो वापस दे देना। ये द सेम किसके लिए आया गाइज? ये द सेम आया है नोट्स के लिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो नोट्स है ना, ये जो नोट्स है ना, हमारा नाउन है। नोट्स क्या है? नाउन है। और नाउन की जगह पर ये जो द सेम आया है, किसकी जगह पर आया? नाउन की जगह पे। नाउन की जगह पे क्या आता है गाइस? प्रोनाउन आता है, हमेशा हम लोग को पता है। और यहाँ पे द सेम क्या है? द सेम तो एडजेक्टिव है ना, द सेम क्या है? एडजेक्टिव है। तो नाउन की जगह पर एडजेक्टिव कभी भी नहीं आता, इसलिए गलत है, ध्यान रखिए। द सेम बुक, इट इज द सेम बुक, ये तो वही शर्ट है ना जो मैंने तुम्हें दी थी। इस तरीके से लोग इंसल्ट कर जाते हैं। तो द सेम क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, नाउन के पहले आएगा, नाउन की जगह पे नहीं आएगा, इसलिए एडजेक्टिव होने के कारण इसको कट कर देंगे। अभी नोट्स के लिए आया तो यहाँ पर इट लिख देंगे या दैट लिख देंगे। गिव दैट टू मी, मुझे दे देना वो नोट्स। नहीं, नोट्स है, एक से ज्यादा है, तो दैट भी नहीं, देन देम क्या आएगा? देम आएगा। गिव देम टू मी, मुझे वो दे देना, ठीक है, एक से ज्यादा है, राइट। चलिए आगे वाले में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफी बातें हो गई है, मैं बाद में पढ़ लूंगी इन सब चैट्स को। अभी आप क्वेश्चन पे आ जाइए, इसको देख लीजिए। समझ में आया ये एडजेक्टिव और प्रोनाउन का चक्कर? इज इट क्लियर? व्हेन के साथ लास्ट टेंस होगा, व्हेन के साथ। व्हेन कहाँ है बेटा? व्हेन यू हैव गॉन थ्रू माय नोट्स। हाँ, जनरली ये होता है, बिल्कुल सही पकड़ा है यहाँ पे आपने ये वाला फैक्ट कि व्हेन के साथ जनरली प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस होता है, वो भी सिंपल सिंपल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे परफेक्ट को यूज कर दिया गया है, जनरली ये अवॉइड किया जाता है, पर यहाँ पे इधर दे दिया गया है और इसमें टेंस वाली गलती नहीं है, क्योंकि अलग और ये अलग है, और यहाँ पे हमें गलती दिख रही है तो इसको हम लोग ओवरलुक कर देंगे, क्योंकि ये सेंस दे रहा है जब तुम कर चुके हो, ये बोला जा रहा है जब तुम कर चुके हो, ऐसा यानी कि जब ये एक्शन ऑफ कंप्लीशन हो गया है। समझ में आ गया? चलो अगले वाले में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये वाला आ गया है तो प्लीज एक बार थम्स अप तो कर दो गाइस, ताकि मुझे लगे कि हाँ समझ में आ रहा है। मुझे लग रहा है बातें किए जा रहे हो, ध्यान ही नहीं दे रहे हो इधर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। हैड एनीबॉडी एवर टोल्ड यू दैट यू आर ब्यूटीफुल? क्या किसी ने कभी तुम्हें कहा है कि तुम ब्यूटीफुल हो? ऐसा सेंटेंस है, ठीक है। अब जब ऐसा सेंटेंस है तो टेंस जो है हमारा इस सेंटेंस का कैसा होना चाहिए? तो पास्ट हो गया ना, और ये प्रेजेंट हो गया। क्या चक्कर है? पास्ट और प्रेजेंट एक साथ कभी भी नहीं आते हैं, तो यहाँ पे एवर लिखा हुआ है। हैव यू एवर सीन हिम? ऐसे सेंटेंस होते हैं। Have you ever seen him? क्या तुमने उसे कभी देखा है? Have you ever sat with him? क्या तुम उसके साथ कभी बैठे हो? Have you ever told him this? क्या तुमने कभी उसको कहा? Have you ever made him realize? तुमने कभी उसको realize होने दिया है? तो इसका मतलब क्या होता है? ये ever जो होता है ना हमारा, ये किसके साथ आता है? ये आता है present
परफेक्ट के साथ, ठीक है, किसके साथ आता है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आता है, जनरली यानी ज्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आता है, ठीक है। क्या तुम्हें किसी ने कभी कहा है, प्रेजेंट है तो हम लोग यहाँ पे हैड की जगह क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे, बाकी सब कुछ है ही सही, क्वेश्चन मार्क है इसलिए सब्जेक्ट बाद में आ गया, और एवर हमारा एडवर्ब है वो तो कहीं भी फिक्स हो सकता है, और टोल्ड वर्ब थर्ड है, सब्जेक्ट के बाद में आना था, स्ट्रक्चर WH वाला यहाँ पे लगी जा रहा है, ठीक है। ए एवर प्रेजेंट नेवर पास गलत है, एक मिनट गलत कर रहे हो, देखो आई नेवर बाय दिस प्रोडक्ट, मैं कभी ये वाला प्रोडक्ट नहीं खरीदती हूँ, कहाँ पास्ट टेंस है इसमें डॉली, बताएंगे जरा। आप ये कैसे रियलाइज कर लेते हो कि यार एवर अगर प्रेजेंट में आया तो नेवर पास्ट में आएगा, इन दोनों में ये टेंस का कहाँ डिफरेंस है। आई नेवर डू दिस, आई वुड एवर लाइक टू मीट यू, मैं हमेशा पसंद करूंगी तुमसे मिलना, ये तो फ्यूचर हो गया, ये एवर नेवर से नहीं होता है डिसाइड, ठीक है, एवर नेवर से डिसाइड नहीं होता है, ये डिसाइड होता है एक्चुअली में सेंटेंस है, लेकिन एवर जो है यहाँ पर ये मैंने बताया प्रेजेंट परफेक्ट, अगर परफेक्ट में आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट में देंगे इसको प्राथमिकता, ठीक है, ये बोला जाएगा। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। कुड यू लाइक टू रीड हिज स्पीच, क्या तुम पसंद करोगी, क्या कुड माने पास्ट टेंस के लिए आता है, या फिर एबिलिटी होता है या फिर पॉसिबिलिटी होता है। कुड क्या होता है, मॉडल है, और ये मॉडल कब काम आता है, दो चीजों में काम आता है, एक पास्ट एबिलिटी, आई कुड, जब मैं छोटी थी आई कुड स्पीक इंग्लिश, ठीक है, तब मैं बोल सकती थी, एबिलिटी, ही कुड बी देयर, वो वहां हो सकता था, पास्ट पॉसिबिलिटी, दो चीजों के लिए यूज किया जाता है, और रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है, ठीक है, रिक्वेस्ट के लिए भी कभी कभी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। पर यहां पे आ रहा है लाइक, जब लाइक आ जाता है ना हमारे साथ सामने, जब लाइक आ जाता है तो वुड यू लाइक टू हैव कॉफी और टी, जब आप किसी को प्रपोज करते हो, वुड यू लाइक टू हैव, प्रपोज मतलब वो वाला नहीं, वहां नहीं पहुंचना है, प्रपोज मतलब ऑफर, फिर वही जब आप किसी को कुछ ऑफर करते हो, समझ रहे हो, चाय देना है या कोई सजेशन देना है या कोई चॉइस देनी, चॉइस के लिए या सजेशन के लिए वुड का इस्तेमाल होता है, किसका इस्तेमाल होता है, वुड का। ट्राई एंड यू विल सक्सीड, इतना सही करना होता है इंग्लिश में और कुछ नहीं, और ग्रामर को शिद्दत से पढ़ो, इंग्लिश इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, हम उसे प्रॉब्लम मान लेते हैं, दिस इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तब तक प्रॉब्लम रहती है जब तक हम उसको प्रॉब्लम मान के प्रॉब्लम ही रहने देते हैं, ठीक है, जैसे ही आप प्रॉब्लम को छोड़ दोगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए इसी के साथ ये कुड हमारा क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था आज का, आज 12 ही क्वेश्चन है, 13 डाला ही नहीं है इन्होंने, ठीक है, तो मुझे पता चल गया था सेशन स्टार्ट होने से पहले 12 ही है, इसलिए मैं आराम से करा रही थी, मुझे पता आराम से खत्म हो जाना था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 15 के लिए बोला था मैंने, बेस्ट 15, कल 15 ही करवाए थे और आज 12 क्वेश्चन करवाए, राइट। चलिए इसी के साथ सेशन हमारा ओवर होता है, क्वेश्चंस हमारे खत्म होते हैं। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द सेशन, और अगर अच्छा लगा हो और अगर आपने लाइक नहीं करा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। आज शाम को एक बहुत अच्छा सेशन तो आ गई, और आज रात को एक बहुत अच्छा सेशन आने वाला, बिल्कुल सरप्राइज है, किसी को नहीं बताऊंगी मैं अभी, पर आप लोग थंबनेल से पहचान पाएंगे, राइट। चलिए इसी के साथ खत्म करते हैं, क्वेश्चंस के साथ सेशन को भी पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और देखते रहिए इंडिया स्टडीज को। और जब तक आपके पास टाइम हो ना प्लीज, क्योंकि अब एग्जाम का उतना एज सच किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है, ग्रामर रिवाइज करना शुरू कर दो, ताकि ग्रामर जो है आप लोगों की हो जाए। सबसे बोल रही हूँ मैं, मेंस वालों से भी, प्री वालों से भी, एसएससी वालों से भी, सीएचएसएल वालों से भी, स्टेनो वालों से भी, सीपीओ वालों से भी, ठीक है। तो ग्रामर पे चलो, डॉली क्या बात करनी है बोलो, कोई बात करनी है तो बोलो, आई विल आंसर, अदरवाइज लेट मी गो। हाँ आज शाम को मिलेगा, आज शाम को सरप्राइज मिलेगा, ठीक है। अवेटिंग, ओके, अवेटिंग द सेशन, राइट, बिल्कुल सही। हाँ कुछ बात बोलनी है, किस किस का नाम ब्लू से किया हुआ है, किस किस को ब्लू होना है, उन सब के लिए एक यहाँ पे एक कॉन्टेस्ट है। चलो अरे मैं लिख ही दूंगी, स्ट्रैटेजम का स्पेलिंग लिखिए जल्दी से, स्ट्रैटेजम का स्पेलिंग जो जल्दी से सही लिखेगा वो उसको ब्लू कर देंगे, जल्दी से बताओ,
बोलो डॉली, बोल दो, बात बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रैटेजम का स्पेलिंग लिखो, ब्लू कर देंगे आपको। जो लिख देगा वो कर देंगे। मैम पटवार राजस्थान की क्लास बिल्कुल अगले हफ्ते से पटवार आ रहा है। स्ट्रैटेजम का स्पेलिंग जिसने सही लिखा, मैंने ये भी कहा था सही लिखना है। जिसने सही लिखा देखो गलत लिख दिया है, और जिसने सही लिखा उसको ब्लू करेंगे, जिसने नहीं लिखा उसको नहीं करेंगे। सही लिखिए जल्दी से, जिसको ब्लू होना है जल्दी से स्ट्रैटेजम का लिखो स्पेलिंग जल्दी से। आई एम वेटिंग। स्ट्रैटेजम ब्लू होना है तो जल्दी करिए। एक्चुअली ये वर्ड था सुबह वाले में 27, 28, 29, 30 में, तो आप लोगों ने बताया नहीं। स्ट्रैटेजम का स्पेलिंग जो सही लिखेगा वो अपने आप ब्लू हो जाएगा, आपको बने रहना पड़ेगा बस मेरे साथ। देख रही हूं मैं। भी होता है, इसका क्या मतलब है पूजा? ये भी होता है, ये भी होता है। इंटेलिजेंट में आप आई से भी स्टार्ट कर सकते हो, ई से भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा होता है क्या? स्ट्रैटेजम बोल रही हूं मैं। अगर ब्लू होना है तो शिद्दत के साथ मेहनत तो कर लो थोड़ी सी। जो लोग ब्लू हैं ऑलरेडी वो लोग कर भी रहे हैं तो उनको चेंज तो होगा नहीं। और कृपया गूगल करके तो आंसर ना करें आप। जिसका सही है वो शाम को ब्लू हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं किसका सही है, और जिसका नहीं है वो थोड़ा सा पढ़ ले, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब स्ट्रैटेजम का जिसका सही है उसको ब्लू कर देंगे, फर्स्ट 2 को ब्लू करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो गूगल कर करके अब आंसर दे ही रहे हैं आराम से। चलिए जिनका ब्लू है और आंसर, हाँ ये संजय ने बहुत सही बात कर रही है, अरे वाह, क्योंकि बहुत सारे लोग और भी हैं जो लाइन में ब्लू होना चाहते हैं, तो उनको हम लोग ब्लू करेंगे। जिन्होंने ब्लू होके गलत करा उनको ब्लू में से हटा देंगे। वेरी गुड। चलिए इसी के साथ सेशन को ओवर करते हैं। इट वाज नाइस सेशन, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में शाम को 5 बजे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, पढ़ते रहिए और वीडियोस देखते रहिए। ग्रामर पढ़ लो, अब एक टेस्ट होने वाला है ग्रामर का आप लोगों का, उसमें अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो एक साथ कर देंगे हम, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू।